हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदेश के विभिन्न विषयों के ऊपर उनसे बातचीत करेंगे। कंवरपाल जी, जिस तरह से ट्रांसफर ड्राइव का एक विषय है, ट्रांसफर ड्राइव अभी आप चलाने वाले हैं, किस तरह से ट्रांसफर ड्राइव रहने वाली है और लगातार, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा शिक्षा विभाग के अंदर ये रहता है। नहीं, देखिए, तो पॉलिसी पहले ही बनी हुई है, ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, उसी के हिसाब से ही ड्राइव चलेगी। और पिछली बार भी जो हमारी ड्राइव चली थी तो उसमें भी जो मैं समझता हूँ काफी सफल सारा कुछ रहा, लेकिन कुछ थोड़ी सी खामियां रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई मतलब ये जो अनुपात है ना टीचर का और स्टूडेंट का, वो ठीक तरीके से रेसिडेंशन ठीक तरीके से हो। कुछ छोटी मोटी कमियां पिछली बार रही है, तो अब की बार जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी है उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया, और हमारा जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसको भी शामिल करके हम ड्राइव को चलाएंगे, ताकि कहीं भी इस प्रकार का जो अनुपात है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए और वो ठीक तरीके से होना चाहिए। पिछली बार काफी हल्ला मचा कि काफी दूर दूर स्टेशन अलॉट कर दिए गए, और उसका काफी आपने भी के पास भी आई थी बातचीत, काफी हल्ला मचा। तो अब की बार क्या हो, ऐसा कोई विशेष ध्यान रखा जाएगा? देखिए, वो जो थे गेस्ट टीचर थे, और गेस्ट टीचर में भी केवल 740 गेस्ट टीचर ऐसे हैं जिनको स्थान सही नहीं मिला, उनको दूर मिल गया स्थान। अब मैंने रखता है 12-14 हजार में से अगर 740 है केवल, मतलब 75% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड चॉइस ही मिल गई। ऐसा नहीं है, बहुत उपलब्धि है ये। अगर 75% लोग फर्स्ट सेकंड चॉइस में जा रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जब उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री थे ने मेरे से बात की कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मैंने कहा जी 92% है। उसने कहा हमारे यहाँ तो अनसेटिस्फेक्शन लेवल 92% है। बड़ी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि है बड़ी, ऐसी बात नहीं है। जो पॉलिसी बनी बहुत अच्छी पॉलिसी बनी और सब सेटिस्फाई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खामियां रह जहाँ कुछ लोगों को सही स्थान नहीं मिल सकता। हालांकि सारा का सारा सिस्टम में है, हर चीज के नंबर हैं, उसकी उम्र के भी नंबर हैं, अगर वो न्यूली मैरिड है उसके भी नंबर हैं, महिला है उसके भी नंबर हैं, हैंडीकैप्ड है उसके भी नंबर, हर चीज के। अगर वो सीनियर है तो उसके भी नंबर है, हर चीज के नंबर है, उन नंबरों के हिसाब से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नजदीक स्टेशन नहीं मिलता, दूर मिलता है, तो थोड़ा बातचीत तो होती है, चर्चा तो उसकी होती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, केवल 740 थी। अभी कोई तारीख फिक्स हुई है कि कब से ये ट्रांसफर ड्राइव शुरू होगी, कब तक चलेगी? अभी कोई तारीख तो फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने से हम शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं उनकी जो सीखने की है। मैं समझता हूँ लोगों को जाके देखनी चाहिए, जिनकी बात लोग करते हैं ना यूरोप में ऐसा है, तो अगर देखना तो नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं। जहां तक टूरिज्म की बात है, उनके पास अच्छी साइट्स हैं, और लेकिन फिर भी उन्होंने साइट्स के बावजूद भी उनका ज्यादातर जो है वो या तो लीज पे है और या फिर पीपी मोड पे है। तो हम भी उस पर विचार कर रहे हैं कि हम भी उसने पीपी मोड पर लीज पे शुरू करें। जिस तरह के आपका रेड बिशप है या करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, अंबाला में है, तो उनको देने की या और भी जो है सबको ही देने की? अभी तो हमने इतने बड़े तो नहीं, अभी तो राई का हमने विचार किया। राई की फाइल मरी गई है अभी एफडी के पास। अब अगर उसके हमें मंजूरी मिलती है या कुछ और परिवर्तन वो कराना चाहते हैं, अगर उसकी मंजूरी मिलती है उसके बारे में विचार करेंगे कि कुछ को हम चाहते हैं कि पीपी मोड पे दे और कुछ को लीज पे दे। इस प्रकार का हमारा विचार है। एक अनिल विज जी को लेकर के सवाल है। अनिल विज हैं, आपके गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी में हम जो आदेश दे करके आते हैं उनकी पालना नहीं होती। वो 2 अधिकारियों को सस्पेंड करके आए थे, आज तक उसकी पालना नहीं हुई। उन्होंने हालांकि मुख्यमंत्री को इस बात की चिट्ठी भी लिखी है। आप कैसे देखते हैं? आप भी क्योंकि ग्रीवेंसेज कमेटी के चेयरमैन हैं, लेते रहते हैं ग्रीवेंसेज। देखिए, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है कुछ भी। अगर माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे तो उसमें सत्यता होगी कुछ, तभी उन्होंने इस प्रकार की बात कही। अगर आप कह रहे हैं इस प्रकार की कोई बात कही तो इसमें होगी, तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे उस पर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो कि नॉर्थ ईस्ट का दौरा करके आए हैं और वहां की खासियत उन्होंने बताई है। साथ ही ये भी बताया कि हरियाणा के अंदर भी जो पीपीपी मोड है उसमें लागू करने की कोशिश करेंगे। जहां तक ट्रांसफर ड्राइव की बात है तो वो जल्द ही शुरू होगी, और पहले से जो खामियां रही थी उनको ठीक करने की कोशिश अब की बार की जाएगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।